प्राचीन काल में राक्षस अपनी तपस्या के बल पर ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर लेते थे जिनके सामने टिकना देवताओं के लिए भी मुश्किल हो जाता था। राक्षस अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आतंक और भय फैलाते थे। ऐसी ही एक घटना रक्तबीज नाम से राक्षस से जुड़ी है। रक्तबीज का अंत माँ काली के हाथों से हुआ, लेकिन इस दौरान गलती से माँ काली का पांव भगवान शिव के ऊपर आ गया था। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। एक बार रक्तबीज नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनसे एक वरदान हासिल कर लिया। रक्तबीज को यह वरदान मिला था कि उसका खून जहाँ भी गिरेगा वहाँ से उसी के समान राक्षस पैदा हो जाएगा। रक्तबीज को अपने इस गुण पर बहुत अभिमान था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। घमंड में चूर रक्तबीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। देवता रक्तबीज से लड़ने के लिए आ गए, लेकिन जहाँ भी रक्तबीज का रक्त गिरता वहाँ से एक और रक्तबीज पैदा हो जाता। उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो गए जिन्हें हराने का कोई रास्ता देवताओं को दिखाई नहीं दे रहा था। घबराकर सभी देवता माँ दुर्गा के पास पहुँचे और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। माँ दुर्गा ने रक्तबीज के वध के लिए काली का रूप धारण कर लिया। रक्तबीज को देखकर माँ काली क्रोध से भर उठी और अपनी जीभा को इतना फैला लिया कि सारे रक्तबीज उसमें समा गए। अब जहाँ भी रक्तबीज का रक्त गिरता माँ काली उसे पी जाती। रक्तबीज को समाप्त करते हुए माँ काली इतनी क्रोधित हो गई कि उनको शांत करना मुश्किल हो गया। काली माँ का यह रूप विनाशकारी हो सकता था, इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले कि आप ही माँ का क्रोध शांत कर सकते हैं। माँ काली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था, इसलिए भगवान शिव काली माँ के मार्ग में लेट गए। क्रोधित माँ काली ने जैसे ही भगवान शिव के ऊपर पांव रखा वो झिझक कर ठहर गई और उनका गुस्सा शांत हो गया। इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की मदद की और माँ काली के गुस्से को शांत किया।